चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा में गरजे राहुल गांधी, अग्निवीर स्कीम सेना ने नहीं, अजीत डोभाल ने थोपी अडानी मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को लताड़ा। अब विदेश में भी कर सकेंगे फोन पे से ट्रांजैक्शन, कंपनी ने शुरू की बड़ी सुविधा। भारत का रक्षा बजट संतुलित, जीडीपी का 3% जरूरी नहीं, लेकिन टू फ्रंट वॉर के लिए नहीं पर्याप्त, केंद्र सरकार। 11 फरवरी को त्रिपुरा में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी, 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, गेहूं की बजाय अब मिल सकता है आटा, देने होंगे 3 रुपए। बीजेपी यूपी में अधर्म फैला रही, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले योगी आदित्यनाथ ठग हैं, कहा भगवा पहनने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। कांग्रेस नहीं पड़ी है कमजोर, लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी को मिलेगी कड़ी टक्कर, चौंका रही सर्वे की रिपोर्ट। सर्वे में एनडीए को 298 सीटें, यूपीए को 153 सीटें मिलती दिख रही। अब सड़क पर दिल्ली मेयर की जंग, आप और भाजपा नेता एक दूसरे के दफ्तर के सामने कर रहे प्रदर्शन। भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया को मिला भारत का साथ, राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम हुई रवाना। आदिवासियों से छीनी जा रही जमीन, भारत जोड़ो यात्रा में हमने सुने सबके दर्द, लोकसभा में बोले राहुल गांधी। हमेशा के लिए एक दूजे के हुए सिद्धार्थ और कियारा, जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस के लिए 7 फेरे, ईसा अंबानी समेत कई दिग्गज सेलिब्रिटी हुई शामिल। चीन की चालबाजी का हुआ बड़ा खुलासा, भारत में भी भेजा था जासूसी गुब्बारा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को दी नई सुविधा, ट्रेनों में व्हाट्सएप से भी मंगा सकेंगे मनपसंद का खाना। परीक्षा पे चर्चा के 5 संस्करणों में खर्च हुए 28 करोड़ रुपए, शिक्षा मंत्रालय ने पेश की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की अनोखी पहल, अब जल्द प्लास्टिक की बोतल से बनेगी यूनिफॉर्म। अब कम खर्च में हो सकेगी हज यात्रा, मुफ्त में मिलेगा फॉर्म, प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए तक सस्ती होगी यात्रा। भाजपा संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी, सांसदों से कहा बजट को जनता तक ले जाएं। कश्मीर मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, बताए नफरत फैलाने की साजिश रचने वाला देश। G20 सम्मेलन में पर्यावरण सुधार पर भी होगी गंभीर चर्चा, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के लाभ बताए जाएंगे। भारत नहीं डाल सकता बुरी नजर, पैरों तले कुचल देंगे, न्यूक्लियर को लेकर शहबाज शरीफ ने दिखाई हेकड़ी। शेयर बाजार में निवेशकों के आज 49,000 करोड़ डूबे, सेंसेक्स 220 अंक लुढ़का। अमूल मदर डेयरी के मिल्क में वसा मिला, कम कंपनियों पर लगा जुर्माना। कड़ी सुरक्षा के बावजूद प्री वेडिंग की फोटो हुई लीक, गुलाबी ड्रेस में खूबसूरत दिखी कियारा। शाहरुख खान की मूवी पठान के विरोध में सिनेमा हॉल में हंगामा, पुलिस के हस्तक्षेप से चली फिल्म। अंडरगारमेंट्स में गोल्ड छुपाकर दुबई से आ रहा था यात्री, चेन्नई में कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ा 56.94 लाख का सोना। जीरो से हीरो बनी बीजेपी, विजय संकल्प रैली में बोले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लोकसभा में संबोधन के दौरान राहुल गांधी का बड़ा आरोप, दूसरी कंपनियों से एयरपोर्ट छीनकर अडानी को दिए। तुर्की ने भारत को बताया अपना दोस्त, भूकंप के बाद सहायता के लिए कहा शुक्रिया। भारत में बने जंगी जहाज पर पहली बार विमान लैंडिंग, आईएनएस विक्रांत पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29K को उतारकर इंडियन नेवी ने रचा इतिहास। देश के 31 जिलों के डीएम के पास नागरिकता देने का अधिकार, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी। भारतीय सेना में खाली है 7,000 से अधिक पद, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में दी जानकारी। 17% किशोरियां थी गर्भवती, बाल विवाह में शामिल लोगों की गिरफ्तारी पर बोले असम के सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा। धर्मांतर और इससे जुड़े राज्य कानूनों से संबंधित याचिकाओं पर 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। रेल बजट में बिहार को सौगात, 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस का ऐलान, 4 घंटे में पहुंचेंगे पटना से रांची। राहुल गांधी ने हिंदुत्व और गोरखनाथ मठ का किया अपमान, मांगनी चाहिए माफी, बीजेपी सांसद का बड़ा बयान। राफेल मामले को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा सच्चाई आज खुद आ रही सामने। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मौतों का आंकड़ा हुआ 5,000 के पार, खराब मौसम से हालत और ज्यादा बदतर।
राजस्थान में बजट की पोटली से निकलेगी ऊर्जावान सौगातें। सीएम गहलोत ने कार्यकाल के अंतिम बजट से प्रदेश की जनता को दी बड़ी उम्मीद। अब फटाफट सुलझाए जा सकेंगे बिजनेस के झगड़े, विवादों के निपटान के लिए सरकार ने बनाया खास पुख्ता प्लान। हरियाणा में हथीन और होटल में खसरे के खिलाफ अभियान की शुरुआत। 5 लाख बच्चों को लगेगा एमआर का इंजेक्शन। संसद में राहुल गांधी के 3 बड़े आरोप। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और श्रीलंका से डील पर भी उठाए सवाल। अब अपने बजट से फार्मा पार्क बनवाएगी यूपी की योगी सरकार। ललितपुर में स्थापना का प्रस्ताव। 15,000 करोड़ खर्च की उम्मीद। जीएसटी दरों में अगले वर्ष तक नहीं होगा बड़ा बदलाव। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा, छोटे बदलाव हमेशा होते रहेंगे। तुर्की में तबाही देख भावुक हुए पीएम मोदी। 2001 के भुज भूकंप को किया याद। लोकसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी अडानी की तस्वीरें दिखाई, स्पीकर ने टोका। दोस्तों, तुर्की का भी भला नहीं चाहता पाकिस्तान। मदद लेकर जा रहे भारतीय प्लेन को नहीं करने दिया एयर स्पेस का इस्तेमाल। हिंदुस्तान जिंक वेदांता की डील मुश्किल में, भारत सरकार सौदे के खिलाफ। खोया रुतबा हासिल करने की ओर अडानी। अरबपतियों की लिस्ट में 4 पायदान की छलांग। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का एक और बड़ा फैसला। खेती वाली जमीन पर बसी कॉलोनियों को दी बड़ी राहत। 10 फरवरी को बजट पेश करेंगे सीएम गहलोत। चुनावी साल में क्या होगा खास। पाकिस्तान में विकिपीडिया पर लगा प्रतिबंध हटाया गया। पीएम शहबाज शरीफ ने दिया था आदेश। 2014 के बाद से भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 654 हुई। अल्पसंख्यकों के लिए भारत सबसे बेस्ट। पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है ये रिपोर्ट। भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। महत्वपूर्ण उपकरण शामिल। सुप्रीम कोर्ट की हेट स्पीच को लेकर अहम टिप्पणी। कहा, इसे कारपेट के नीचे नहीं दबा सकते। जासूसी बैलून पर बोले राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका चीन के रिश्ते नहीं हुए कमजोर। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अप्सरा अय्यर ने रचा इतिहास। चुनी गई हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष। 15 राज्यों ने सड़कों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के नहीं बनाए नियम। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में है पीछे। आतंकी संगठन आईएसआईएस का पीएफआई और एसआईएमआई को समर्थन। मैगजीन में आर्टिकल लिखकर किया सपोर्ट। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर ने कहा, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन के लिए घटाया गया मनरेगा का बजट। 0+0 होता है। त्रिपुरा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट के एक होने पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ओडिशा ने लॉन्च किया नया ई स्कूटर। 250 किलो वजन उठाने के साथ मिलती है बेहतरीन रेंज। इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिले 6 नए एडिशनल जज। राज्य के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 24 सरकारी कॉलेज खोलेगी यूपी सरकार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिली कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी। दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवा संगम कार्यक्रम के पोर्टल का किया शुभारंभ। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मैं शूद्र वर्ण में पैदा हुआ, इसलिए मेरा सिर काटने की बात हो रही। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग को मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाना जरूरी। वाईआरएफ अध्यक्ष पाब्लो गोंजालेज ने पीएम मोदी को गिफ्ट में दी मेसी की टी-शर्ट। 5 मार्च से शुरू हो रही हुंडई आयोनिक की डिलीवरी 600 से ज्यादा लोगों ने किया बुक। विक्टोरिया गौरी को जज बनाने के खिलाफ अर्जी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम नहीं देंगे दखल। वकीलों ने लगाए थे कई आरोप। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। का भयमुक्त माहौल और लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर राहुल गांधी के बोल पर सियासी बवाल। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वापस ले अपना बयान। दिल्ली स्कूल टीचर और स्टाफ भर्ती का नियम बदला। एलजीवी सक्सेना का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र कांग्रेस में कला। विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने अपने बर्थडे पर ही दिया इस्तीफा। मोहन भागवत ने ब्राह्मण नहीं पंडित कहा। संघ प्रमुख के बयान पर आरएसएस ने दी सफाई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। एमएलसी चुनाव के बाद से थे निशाने पर। साकेत कोर्ट ने चार्जशीट पर लिया संज्ञान। कोर्ट के बंद कमरे में हुई आफताब की पेशी। दिल्ली की चिड़ियाघर की सबसे उम्रदराज सफेद बाघिन का हुआ निधन।
ऑस्ट्रेलिया के स्टार प्लेयर एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। देश में लगातार नीचे आ रहा कोरोना का ग्राफ, बीते 24 घंटों में सामने आए 89 नए केस। यौन उत्पीड़न के मामले में पहली बार केरल की अदालत ने ट्रांसजेंडर को सुनाई सजा, 25,000 रुपए का लगाया जुर्माना। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, आतंकी संगठन TRF ने दिया अंजाम, भुगतने की धमकी। पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू के खिलाफ चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई, 1 करोड़ का रिकवरी मामला दायर। यमुना एक्सप्रेस वे पर कंझावला जैसी घटना, 12 किलोमीटर तक शव को घसीटते रही कार, सिर्फ चेहरा बचा, बाकी शरीर बना लोथड़ा। बिगड़ने वाला है मौसम, होगी जोरदार बारिश, भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। हरियाणा की टीम ने मारा कोपल अस्पताल में छापा, भ्रूण लिंग जांच का पर्दाफाश, मशीनों को किया सील। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अग्निवीर स्कीम सेना ने नहीं, अजीत डोभाल ने थोपी, लोकसभा में गरजे राहुल गांधी, अडानी के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना अडानी मामले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने लोगों की बातें सुनी और अपनी भी बात रखी। हमने यात्रा के दौरान बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों से बात की। राहुल गांधी ने कहा कि हमने जब युवाओं से उनकी नौकरी के बारे में पूछा तो कई ने कहा कि वे बेरोजगार हैं। लोगों ने अग्निवीर योजना के बारे में भी बात की, लेकिन युवाओं ने कहा कि इससे हमें 4 साल बाद नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बताया कि उनको सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अग्निवीर योजना RSS गृह मंत्रालय से आई है, न कि सेना से। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को सेना पर थोपा जा रहा है। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने कहा कि लोगों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और फिर समाज में वापस जाने के लिए कहा जा रहा है, इससे हिंसा भड़केगी। सेवानिवृत्त अधिकारियों को लगता है कि अग्निवीर योजना सेना से नहीं आई और NSA अजीत डोभाल ने सेना पर इस योजना को लागू किया है।